अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बालवीर सीजन 4 को कम्प्लीटली ऑफ एयर कर दिया गया है बिना उसकी स्टोरी लाइन को पूरा किए। आपने अगर कलर्स टीवी पर फैंटेसी सीरियल नागिन देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी एंडिंग को विद क्लाइमैक्स के उसको अपनी स्टोरी लाइन को कम्प्लीटली करते हुए ऑफ एयर किया जाता था। बट बात करें बालवीर सीजन 4 की तो भाई इसमें क्लाइमैक्स कहाँ था। और अगर बात बालवीर के चारों सीजन की जाए तो उसमें जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था सीजन 1 एंड बालवीर रिटर्न्स। बालवीर रिटर्न्स का सीजन 2 भी एक बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ आगे बढ़ रहा था, बट मेकर्स को उसकी एंडिंग समझ में नहीं आई तो उन्होंने उसे कहीं पर भी एंड कर दिया। फिर आया बालवीर 3। शुरुआत तो इसकी भी काफी बढ़िया थी, मुझे सच में यार आगे जी से डर लगने लगा था, बट मेकर्स ने स्टोरी लाइन को इतना खींचा कि उससे ज्यादा डर तो मुझे ससमाक जी से लगने लगा। बट बात अगर बालवीर सीजन 4 की जाए तो ये सीजन 3 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर इसकी एंडिंग को थोड़ा बढ़िया और जबरदस्त बना दिया जाता तो शायद ये दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बना पाता। मेरी तरफ से बालवीर सीजन 4 को मिलेंगे 5 में से टोटल 3 स्टार। इससे कम नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद बालवीर का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। पहला स्टार इसके विजुअल एंड बैकग्राउंड्स को जो कि काफी बढ़िया और शानदार था। दूसरा स्टार खास देव जोशी जी के लिए जिन्होंने एक्शन हो या एक्टिंग जिसे बखूबी निभाया। उनकी एक्टिंग ने मुझे कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं किया। बाकी बात करें बाकी एक्टर्स की तो उनकी एक्टिंग भी बढ़िया थी। तीसरे स्टार में से आधा स्टार भस्म के इस वाले रूप के लिए। भस्म का ओरिजिनल ये वाला किरदार मुझे जितना पसंद नहीं आया जितना कि ये धरती लोक वाला जिन्हें काशवी के चाचा जी के रूप में देखा गया था। और उसी 3 में से बचा आधा स्टार तौबा तौबा जी के लिए, जिनके डायलॉग भले ही लगभग सेम रहे हों, पर जब भी वो आते थे तो चेहरे पर अपने आप से एक मुस्कुराहट आ जाती थी और दिल अपने आप से खुश हो जाता था। पहला स्टार काटा है मैंने कॉमेडी में भारी कमी के लिए। सीजन 1 में मोंटू बॉस की वो कॉमेडी एंड मानो मेहर और बाकी बच्चों को हैरान करना, और फिर बालवीर का आकर के बचाना। बालवीर रिटर्न्स में चिंटू चिंडी की कॉमेडी, उनके अलावा विवान की भी कॉमेडी काफी जबरदस्त थी। और साथ ही इन दोनों सीजन्स में तौबा तौबा जी की वो बातें जो कि कॉमेडी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती थी। और अगर बात करें सीजन 3 एंड सीजन 4 की तो तौबा तौबा के अलावा कोई भी नहीं था हंसाने के लिए। दूसरा स्टार काटा है मैंने इसकी स्टोरी लाइन के लिए। लव स्टोरी में तो ये शो टोटली फेल रहा ही है। बाकी मेन स्टोरी लाइन भी कुछ खास नहीं थी। भस्म की एंट्री तो ऐसी हुई थी कि वो एक ही बार में सब कुछ राख कर देगा, शाश्वान लोग तबाह हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो बालवीर ने भस्म को पकड़कर ऐसे बेहोश कर दिया जैसे वो कोई बच्चा हो, और जब वो फिर से जीवित हुआ तो उसे फिर से राख कर दिया, और फिर से जीवित हुआ तो उसकी शक्तियां निकालकर उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। एक लाइन में बोलूं तो भस्म से ज्यादा शक्तिशाली तो मुझे तौबा तौबा लगा। देखो भाई, मैं ये शो देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ देव जोशी जी के लिए, जिन्होंने अपनी एक्टिंग में मुझे कहीं पर भी निराश नहीं किया एंड उनसे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। बाकी का रियलिटी दिखाना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगला सीजन इससे भी अच्छा नहीं आएगा। बाकी मैं सोनी लिव ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जितना अच्छा और बढ़िया प्रमोशन किया था बालवीर सीजन 4 का, शायद इसी वजह से बालवीर सीजन 5 फिर से वापस आ रहा है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।